हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जेबीटी वर्सी बीएड का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। 25 मार्च को इस केस की सुनवाई थी। तो सुनवाई के दौरान क्या हुआ, क्या लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आए हैं और नेक्स्ट हियरिंग डेट कब की मिली है, कब तक फैसला आएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम वो देखेंगे। इसके साथ ही जो एमटीएस के ऊपर जो भर्ती होने जा रही थी, जिसकी जो है सीएम के थ्रू उसमें रिक्रूटमेंट होनी थी सीएम ऑफिस से, उस पर भी एक नई लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं। तो वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप JUIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि अप्रैल में होने वाला है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा ऐप पर आपको JUIT के रिगार्डिंग और हिमाचल प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। साथ ही जो है इनकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, अलग लाइक JO, HB TET, TDT, TGT मेडिकल सब की है। तो आप जाके ये परचेज़ कर सकते हो। द प्राइस इज़ वेरी लो, 349। लेकिन आपको इतना भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोड यूज़ करना है LOST50, LOST50, LOST50 आपने कोड यूज़ करना है। इसे आप जो है 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको कोई भी टेस्ट सीरीज मात्र 175 रुपये में मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो जेबीटी और बीएड वालों का मामला चला हुआ है, क्योंकि जो भर्तियां होनी है, बैच वाइज भर्तियां होनी है, इसके अलावा जो कमीशन का रिजल्ट आया हुआ है, कहीं ना कहीं जो जेबीटी वाले हैं वो ये राह देख रहे थे कि कब उनके पक्ष में फैसला आएगा, कब जो है वो ये भर्तियां शुरू होगी, कब जो कमीशन वाले हैं जिनका रिजल्ट आ गया है उनको नियुक्तियां मिलेगी। अब इसी मामले को लेकर के अगली जो सुनवाई है, जो आज हाईकोर्ट में केस लगा था, इसकी जो सुनवाई है वो अगली तारीख तक टाल दी गई है। अब ये मामला 8 अप्रैल को लगेगा, यानी फिर से जो है वो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि जब तक कोर्ट से हरी झंडी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो लॉ की कहिए कि आप जो महाधिवक्ता है, सरकार के अधिवक्ता है, उनकी तरफ से जो एक सरकार को सुझाव गया था कि आप कंडीशनल जो है भर्ती कर दीजिए। लेकिन जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया है, जिन्होंने जो है पूरी डिग्री की हुई है जेबीटी के लिए, जिन्होंने जो है वो आगे कमीशन में फाइट कर दिया है, कमीशन का रिजल्ट भी आ गया है और वो जो है वो चयनित भी हो गए हैं, ऐसे में नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। वो कंडीशनल भर्तियां नहीं चाहते हैं। जब बार बार हमारे दर्शक कमेंट भी करते हैं, कुछ लोगों के जो है कॉल भी आती है, वो डिमांड करते हैं जब हमने जो है कमीशन फाइट किया है, हमने जो है वो पास कर दिया है, उसके बाद हम कंडीशनल जो है वो भर्ती नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब 8 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। जेबीटी वाला मसला आज हाईकोर्ट में लगा था, इसके लिए जो अगली सुनवाई है वो 8 अप्रैल तक चली गई है जी। 8 अप्रैल को फिर से लगेगा केस। अब देखना होगा कि उस दिन क्या जो है वो इसको लेकर फैसला आता है। और सीएम जयराम ठाकुर ने एक बड़ी बात कही थी कि जो जेबीटी की भर्तियां हैं वो शुरू कर दी जाएगी, बैच वाइज भर्तियां। और जिस प्रकार से आज बड़ा फैसला आया है, तो ऐसे में अब जेबीटी वालों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो मसला है वो अब आगे आप कह सकते हैं कि कोर्ट से तिथियां मिलते जा रही है और जो बेरोजगार है, जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया है, जेबीटी प्रशिक्षु है, वो अभी भी राह देख रहे हैं कि कब उनके लिए जो है वो कोर्ट से एक ऐसा फैसला आएगा जो उनके पक्ष में आएगा। क्योंकि जो बीएड वाले हैं उनके लिए तो अपनी भर्तियां है ही है, लेकिन जेबीटी भर्तियों में बीएड वालों को जो है पात्र बताया गया है, जिसको लेकर के ये मामला कोर्ट में चला हुआ है। ये एक और खबर हो गई। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर के। ये आम जनता से जुड़ी हुई खबर है और एक बड़ा फैसला आज हाईकोर्ट से आया है। ये सभी के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण खबर है। एक कर्मचारी जो अंशकालिक तौर पर जो है वो किसी विभाग में काम कर रहा था, उससे विभाग ने जो है वो एक्स्ट्रा वर्क लिया चपरासी के रूप में। जो चपरासी को वर्क करना था वो अंशकालिक वर्कर से करवा दिया। अब आज हाईकोर्ट का इस पर बड़ा फैसला आया है। एक संदेश ये भी है कि जिस व्यक्ति को सरकारी जॉब में जो काम मिला होता है, उससे वो विभाग वही काम करवा सकता है, जो दूसरा काम है वो नहीं करवा सकता है। इस पूरे मसले को समझना है तो आपको विस्तृत में जानकारी हम दे देते हैं। एक मामला जो अंशकालिक से काम करवाने को लेकर के कोर्ट में जो है वो गया था। ये जो कर्मचारी है, 20 मई 2002 को अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी और इसमें कहिए आपकी 20 मई 2002 से लेकर के 2012 तक जो है वो इससे काम लिया गया, अंशकालिक कार्यकर्ता जो कर्मचारी है। और उसके बाद इस कर्मचारी ने जो अपने बड़े जो अधिकारी है उनके समक्ष ये बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि जो ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और से जो है वो करवाना चाहिए, इसके लिए जो है अलग से पोस्ट होनी चाहिए। लेकिन उसको लेकर के जो है उसी को फटकार सुना दी उस अंशकालिक कर्मचारी को। अब उसने क्या किया, जब ये जो है वो उसको फटकार सुनाई गई, वो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज मोहम्मद रफीक जो
और इसके अलावा जो न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है और फैसला उस कर्मचारी के पक्ष में सुनाया है जिसने अतिरिक्त काम किया। अपना काम तो किया ही किया, जो अंशकालिक वाला था, दूसरा जो काम उससे करवाया गया चपरासी का, उसको लेकर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए उस कर्मचारी को दिए जाए। यदि 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए उस कर्मचारी को नहीं दिए जाते हैं तो उसके बाद 7% ब्याज जो है वो देनी होगी। ये जो मसला है ये जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय शिमला का है और 20 मई 2002 को अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में जो है वो नियुक्त हुआ था ये कर्मचारी, ये महिला कर्मचारी। ये बता देते हैं आपको, इनका जो नाम हमारे पास है, ये सुधा देवी इनका नाम है। इनको 2 लाख रुपए देने की जो है वो आज कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। एक मैसेज ये भी है कि जिस कर्मचारी को जो काम मिला होता है विभाग में, उससे जो है वो जो विभाग है वही काम करवा सकता है, अन्य काम यदि करवाता है तो इस प्रकार से जो है वो कोर्ट बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा फैसला सुना सकता है। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर थी और ये जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण खबर थी जिस प्रकार से अंशकालिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, बाद में जो फैसला आया है इसके पक्ष में अब 2 लाख रुपए उसको अतिरिक्त मिलेंगे जो उससे अतिरिक्त काम चपरासी के रूप में लिया गया। होना यह चाहिए था कि इसके लिए अलग से एक पोस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन जब नहीं पोस्ट हो पाई तो फिर जो है वो जो फैसला है वो उस कर्मचारी के पक्ष में आया है। 2 लाख रुपए अब जो है वो सांख्यिकी अधिकारी जो कार्यालय है उसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा उस कर्मचारी को। यह एक फैसला हो गया। अब बात कर लेते हैं स्कूलों में मल्टीटास्क भर्ती कब तक होगी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये राजू राणा जी पूछ रहे हैं। राजू राणा जी, आपको हम बता दें अप्रैल माह में ये भर्तियां होनी है। एसडीएम वाली विशेष कमेटी ये भर्ती करेगी। क्लॉज 7 से ये भर्तियां होगी। क्लॉज 18 सीएम के थ्रू ये भर्तियां अब नहीं होगी, जिसमें सीएम को विशेष अधिकार था, उनकी अनुशंसा के बाद जो है वो भर्तियां होनी थी। 6000 लोगों ने जो है वो आवेदन किए थे, सबके सब जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिए हैं। जो दर्शक इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं उनको बताना चाहिए कि जिन्होंने मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती को लेकर के पहले आवेदन किए थे वो सारे खारिज हो गए हैं, यानी आपको फिर से आवेदन करने पड़ेंगे। अब एसटीएम वाली कमेटी अप्रैल माह में ये भर्ती शुरू हो जाएगी, ये खबर है। और ये एसटीएम वाली कमेटी करेगी स्कूल में जो है वो बाकायदा इसको लेकर के जो है वो नोटिफिकेशन लगेगी और पंचायत में भी नोटिफिकेशन लगेगी कि इस स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर भरा जाना है। गांव के स्कूल में आप अब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूर जो सूचना है आपको स्कूल में ही मिल जाएगी, जो प्राइमरी जो स्कूल है, ये हमने बता दिया जी अप्रैल में होनी है भर्तियां। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।